रोहेल भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। सर थैंक यू फॉर योर टाइम, आपने टाइम दिया और आपने ये मौका दिया कि हम इस पे बात कर सकें और लोगों को बता सकें। थैंक यू वेरी मच। जहां से मैंने बात शुरू की sukoon.com, तो आप तो sukoon.com में ऑलरेडी थे, 10 लाख रुपए आपकी माहाना तनख्वाह थी लास्ट जब आपने जॉब छोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्या काम था, क्या कर रहे थे? ऐसी कौन सी नौकरी होती है पाकिस्तान में जो 10 लाख तनख्वाह देती है, और फिर आपने वो जॉब छोड़ क्यों दी? एक्चुअली एट दैट टाइम, जैसे आपने मेंशन किया, वो मेरी जॉब का पीक था। एक लेविश गाड़ी, लग्जरी गाड़ी और एक डेजिग्नेशन जो नेशनल सेल्स मैनेजर का डेजिग्नेशन था, और उसमें जो मेरा जॉब का पीक था, आई वाज अर्निंग 1 मिलियन रुपीस पर मंथ। तो लेकिन वो सेटिस्फेक्शन नहीं थी उसके अंदर, पीस ऑफ माइंड नहीं था, एक अपना बिजनेस करने का, अपना एंटरप्रेन्योरशिप का जो एक कीड़ा था ना, वो तंग कर रहा था काफी टाइम से। तो जो ये यहाँ तक पहुंचने का सफर भी बहुत लंबा है। आई हैव स्टार्टेड माय करियर इन 2014। जब मैंने ये स्टार्ट किया तो जब मैंने छोड़ा तब तो 10 लाख सैलरी थी, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया तब क्या था मेरे पास, ये एक इंटरेस्टिंग बात है। तब मेरे पास अपना मोटरसाइकिल भी नहीं था। तो ये 10 साल का जो करियर है, इसमें पूरा मैंने टाइम दिया, हार्ड वर्क किया, स्मार्ट वर्क किया। माशाल्लाह, ये ज़ाहिर है आपकी एक्सपर्टीज थी, वरना पाकिस्तान में लोग 10 सालों में 0 से 10 लाख पे नहीं, यहाँ 50 साल 30-40 साल दे देते हैं और एट दी एंड 60-70-80 हज़ार रुपए ले रहे होते हैं। नॉर्मल जो हालात है, आप तो ज़ाहिर है माशाल्लाह एक बड़ी कंपनी में थे, फिर नेशनल सेल्स मैनेजर की पोजीशन पे पहुंच गए, तो ये भी कम लोगों ये स्टेप बाय स्टेप था, ओवरनाइट कुछ भी नहीं था। मैंने आपको बताया कि मुझे 10 साल लगे। और सबसे बड़ी चीज आपसे होती है, आपका गोल क्या है, आपका विजन क्या है, आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, आपके उसके मुताबिक एक्शंस हैं या नहीं है, आप उसके मुताबिक काम करें या नहीं करें, या सिर्फ बातों से करें। तो अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के करम के साथ ही यहाँ तक चीजें आई। और फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने मजीद जो अपने वेंचर वाला वो जो अल्लाह की जो खास ब्लेसिंग है मेरे लिए, मैं उसका जितना शुक्र कम करूं अदा करूं कम है, जितना शुक्र अदा करूं वो कम है। तो ये एज यू नो कि आपके विजन, आपकी नीयत और अल्लाह का जो है ब्लेसिंग, ये मेन चीजें होती हैं। जब आपने शुरू किया तो ये sukoon.com, ये कैसे आपके माइंड में आया कि आपने ये नाम रखना है इसका? एक्चुअली जब मैंने जॉब छोड़ी, आई वॉज वेरी स्ट्रेस्ड। यार ये मैंने पैसे क्या करने हैं, मेरा अपना जिंदगी, मेरा घर सुकून में नहीं है, तो ये पैसों का मैं क्या करूंगा। तो जब मैंने जॉब छोड़ी 10 लाख सैलरी के साथ, हाँ सर बिल्कुल, हाँ बिल्कुल वर्क स्ट्रेस होता है ना सर। आपको 24/7 एक्टिव रहना है, आपको ट्रैवल करना है, आपको फ्रीक्वेंटली ट्रैवल करना है। कैन यू इमेजिन कि 1 साल के अंदर मेरी गाड़ी का जो मीटर था वो 1 लाख किलोमीटर चला था। 10,000 किलोमीटर पर मंथ का इसका एवरेज बनता है आपका, 8,000 किलोमीटर पर मंथ। तो ये शायद मैं इसको भूल रहा हूँ, लेकिन ये काफी ज्यादा इसका मेरा जो ट्रैवलिंग का जो मेरा जर्नी था वो बहुत ज्यादा था। तो ये मेहनत है, ये आपकी कोशिश है, ये आपके काम की लगन है, जुस्तजू है, डिटर्मिनेशन है जिससे आप काम करें। और मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि यार हमेशा जिंदगी में अपने लिए काम करो। जब आप अपने लिए काम करते हैं ना, फिर उसके रिजल्ट्स और उसके वो कुछ और होते हैं, वो सरप्राइजिंगली वो बहुत डिफरेंट होते हैं। तो रोहेल भाई, फिर आपने ये स्टार्ट कैसे किया, कितने कैपिटल से किया, क्या सोच के किया, कितनी जगह से किया, कितने एम्प्लॉयज के साथ किया? सर देयर वाज नो कैपिटल, कोई पैसा नहीं था। जो सेविंग सैलरी से उस वक्त जितनी सैलरी थी उसके मुताबिक एक्सपेंसिव भी थे। आपको पता है हम पाकिस्तानी यही करते हैं कि जितनी इनकम होती है उसमें एक्सपेंसेस कर रहे होते हैं। तो कोई कैपिटल नहीं था, वही तकरीबन 2 मिलियन का एक कैपिटल था। और आई हैव स्टार्टेड माय बिजनेस इन माय ड्राइंग रूम। मेरे ड्राइंग रूम से मैंने स्टार्ट किया था, और हम 2 लोग थे। एक मेरी टीम के एक साहब थे जो मार्केटिंग को मैनेज करते थे, और साथ में मैं था। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, मैं मेंशन करना चाहूंगा कि जब हमने सुकून को स्टार्ट किया तो हम इसके प्रोडक्ट को सिरिंज से फिल किया करते थे। अच्छा, कोई प्रॉपर मशीन नहीं थी? सर बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि एक स्टार्टअप था, वेंचर था। रिसर्च तो हमारी 2018 से चल रही थी। हमने 4 साल रिसर्च करने के बाद 2022 में स्टार्ट किया। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है कि कोई प्रोडक्ट अगर पहले से अवेलेबल नहीं है, उसकी मार्केट क्रिएट करना इज अ बिग टास्क। तो आपको अपनी मार्केट खुद क्रिएट करना थी, हमें अपनी मार्केट खुद क्रिएट करना थी। दैट वाज अ बिग चैलेंज। ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि हमें एक प्रोडक्ट लाना है और उसकी मार्केट भी खुद क्रिएट करनी है। और ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी भी थी कि वो यार ओनली वन एंड ओनली की सुपरमेसी थी, अभी भी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारा स्टार्ट था। तो अब आहिस्ता आहिस्ता फिर हमने ग्रो किया चीजों को अपनी। और हमारी जो बेस्ट स्ट्रेटेजी थी दैट वाज कि जैसे जैसे हम ग्रो कर रहे थे, हम अपनी चीजें भी इंप्रूव कर रहे थे। लोग नहीं करते। इस स्टार्टअप्स का 90% फेलियर इसी में होता है कि जब ग्रो कर रहे होते हैं ना, उसकी स्पीड के साथ नहीं मैच कर रहे होते। ये बहुत बड़ा इंपैक्ट है स्टार्टअप के फेलियर्स के अंदर। तो मैंने कोई घर नहीं बनाए, मैंने कोई गाड़ियां नहीं बनाई, मैंने अपने बिजनेस को
जो है ना वो इक्विप किया कि मेरे बिजनेस के अंदर उसकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है, जो उसकी बेस है, जो उसकी फाउंडेशन है, वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि ये ग्रो करे, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड बने।